गुड मॉर्निंग। कैसे आप? मजे में? आप मजे में रहे, अच्छा दिल से प्रभु को प्रार्थना। आपके और आपके परिवार में कोई भी दुखी हो या बीमार हो, उनके लिए दिल से प्रार्थना कि वो अच्छे हो जाए। एक छोटी सी बात, नेकी कर दरिया में डाल। तो ये एक बहुत अच्छी लाइन है हमारी जिंदगी में कि हमें अच्छे काम करने हैं, किसी को मदद करनी है या किसी का भला करना है। वो करना है, फिर भूल जाना है। क्योंकि अक्सर हम क्या करते हैं कि वो याद रखते हैं और वो जताते भी हैं और पूरे दुनिया में उसका ढंढेरा भी पीटते हैं। तो वो काम नहीं करना है। एक छोटी सी कहानी, एक आदमी जंगल से जा रहा था, तो उसमें रास्ते में वो देखता है कि एक शेर के पंजे में कांटा चुभा होता है और वो चिल्ला रहा होता है दर्द के मारे। तो पहले तो वो आदमी को डर लगा कि मैं जाऊंगा तो शायद वो मुझे खा जाएगा, लेकिन उससे उसका दर्द सहा ना गया। तो धीरे से उसके माथे पे हाथ घुमाता है, तो शेर को भी लगा कि नहीं, ये आदमी मुझे मदद करने आया है। फिर धीरे से उसके पाँव में से कांटा निकलता है, तो शेर का दर्द कम हो जाता है और वो उसके शरीर को चाटने लगता है और उस तरह अपना थैंक यू उसको जताता है। फिर तो ये बात पूरी हो गई, वहाँ से आदमी निकल गया, शेर भी अपने जंगल में चला गया। बहुत सालों के बाद कोई कारणवश वो आदमी जब वृद्ध हो जाता है, तो राजा के दरबार में उसको कोई गलत फहमी के लिए लाया जाता है। और राजा का तो दिमाग कैसा होता है, वो तो गुस्से हो गया और बोला कि इसको मृत्युदंड दे दो और शेर के सामने उसको छोड़ दो। शेर को 7 दिन तक भूखा रखा जाता है और फिर सब प्रजा की हाजिरी में उसको मैदान में लाया जाता है और आदमी को उसके सामने छोड़ा जाता है। तो होता क्या है कि वो शेर वो आदमी के आगे पीछे घूमने लगता है और उसके शरीर को चाटने लगता है और उसके सामने बैठ जाता है। तो सब लोग अचंभे में आ जाते हैं। राजा भी सोचने लगता है ये क्या है, ये आदमी कोई महान पुरुष लगता है, चमत्कारी पुरुष लगता है। लेकिन सही में क्या होता है कि वही शेर होता है जिसको ये आदमी ने उसका पाँव में से कांटा निकाला होता है। तो वो शेर को याद है इतने साल के बाद भी। तो फिर राजा भी खुश हो जाते हैं और आदमी को छोड़ देते हैं और जिंदगी भर उसको तकलीफ न होए इस तरह उसको व्यवस्था कर देते हैं। तो एक शेर के और एक जानवर के पास से सीखने को मिला कि चाहे कितने भी साल हो, उपकार का बदला उपकार से ही मिटाना चाहिए और जिंदगी भर याद रखना चाहिए कि किसी ने हम पे क्या उपकार किया है। तो एहसानमंद रहना बहुत ही जरूरी है। अक्सर क्या है कि जिंदगी में कोई भी हमारे लिए कुछ छोटा सा भी काम करे तो हमें उसको याद रखना है और कब जाके उसका हम बदला दे अच्छी तरह से वो याद रखना है। दूसरी बात है कि उपकार का बदला अपकार से तो कभी न देना है। चाहे वो हमारे माँ बाप हो, चाहे हमारे भाई हो, बहन हो, हमारा परिवार हो, मित्र हो या बिजनेस में कुछ भी हो, किसी के साथ ये काम नहीं करना है, नहीं तो भगवान भी हमें माफ नहीं करेगा। दूसरी बात के संबंधों को हम आज दिल से नहीं जोड़ते हैं, दिमाग से जोड़ते हैं। तो दिल से जुड़ा हुआ संबंध हमेशा परमानेंट रहेगा। संबंध में व्यापार आ गया तो कोई मतलब नहीं, जो हम आज अक्सर यही करते हैं। चौथी बात यह है कि उपकार करने के बाद उसका ढंढेरा नहीं पीटना है कि भी मैंने ये किया वो किया। नेकी कर दरिया में डाल। पांचवी बात यह है कि हम अक्सर क्या करते हैं कि कोई आदमी ने हमारा 99 टाइम काम किया
और एक काम नहीं किया तो हम उसके ऊपर गुस्से आ जाते हैं कि ये काम मेरा क्यों नहीं किया। अरे भाई, उसने 99 टाइम आपका काम किया है तो एक बार नहीं कर पाया, उसकी मजबूरी होगी, तो हमें भूलना नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि किसी ने किया छोटा भी उपकार, हमको उसके 1.25 गुना 1.25 टाइम्स या उससे भी ज़्यादा बदला देना है। तो ये हुआ एहसानमंद रहने का एक तरीका जो हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। तो आज के दौर में ये हमें हमेशा याद रखना है। आपका और मेरा दिन बहुत अच्छा रहे। गुड डे, जय श्री कृष्ण, ऑल द बेस्ट।